जैसा कि हम सभी जानते हैं, मेवाड़ के राजवंश में एक से एक सूरमा योद्धा ने जन्म लिया और अपनी तलवार को ताकत बनाकर विदेशियों को खदेड़ दिया। परिस्थिति कैसी भी रही हो, परंतु अपना आत्मसम्मान और देशभक्ति नहीं भूले। दर्शकों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे महान गुरु की जिन्होंने मेवाड़ को एक देशभक्त, अपने देश से प्रेम करने वाला महान योद्धा, महान महाराणा दिया। आपको जानकर बेहद दुख होगा कि हमने अथक प्रयास किए, परंतु इनके इतिहास से हमें अधिक जानकारी प्राप्त नहीं हुई। एक योग्य शिष्य और योग्य और महान तभी बनता है जब उसकी शिक्षा एक योग्य गुरु से मिली हो। हम जिनकी बात कर रहे हैं वो हैं मेवाड़ धनी महाराणा प्रताप के गुरु और राज पुरोहित आचार्य राघवेंद्र जी की। आप सभी ने आचार्य के बारे में सुना तो अवश्य ही होगा। कहा जाता है कि जब 13 वर्ष की आयु में युवक प्रताप अपनी माता के साथ चित्तौड़ वापस लौटे तो महारानी जयवंताबाई प्रताप की शिक्षा को लेकर अत्यधिक चिंतित थी। उस समय महाराणा उदय सिंह ने प्रताप के लिए एक योग्य गुरु खोजना आरंभ किया। आचार्य राघवेंद्र उस समय के प्रकांड विद्वान और सभी शस्त्रों और शास्त्रों के महाज्ञाता थे। आचार्य राघवेंद्र उस समय के महायोद्धा और राजनैतिक विशेषज्ञ भी थे। आचार्य राघवेंद्र की तुलना प्राचीनतम काल के महागुरु, महाराजनीतिक विशेषज्ञ मगध नरेश चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु आचार्य चाणक्य से भी की जाती है। प्रताप जब आचार्य राघवेंद्र की शरण में गए तो प्रताप की चपलता और सीखने की उत्सुकता को देखकर आचार्य अति प्रसन्न हुए और तुरंत उनको अपना प्रिय शिष्य बना लिया। आचार्य ने प्रताप को शस्त्र के साथ धर्म, कर्तव्य और निष्ठा की भी शिक्षा दी। आचार्य ने प्रताप को एक कुशल घुड़सवार योद्धा बनाया। आचार्य ने महाराणा प्रताप को दोनों हाथों से तलवार चलाना, भाला फेंकना, निहत्थों पर प्रहार न करना, पीठ पर वार करने से बचना आदि सिखाकर मेवाड़ के लिए एक योग्य शासक बनाया। युवक प्रताप ने एक बार युवा अवस्था में ही आचार्य के नेतृत्व में मुगल सेनापति बैरम खान को भी पराजित किया। कहा जाता है आचार्य अपने सभी शिष्यों को तो शत्रु को उनके आचरण के हिसाब से व्यवहार करना सिखाते, परंतु प्रताप को धर्मानुसार चलने की ही दीक्षा दी। प्रताप की शिक्षा पूर्ण होने पर आचार्य राघवेंद्र काशी चले गए और प्रताप का राज्याभिषेक होने के उपरांत वापस लौटकर महाराणा प्रताप के महामंत्री और राज पुरोहित बनकर मेवाड़ की शोभा को बढ़ाया। हल्दीघाटी युद्ध में भी आचार्य ने अपनी कूटनीति से महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। दर्शकों, जिस गुरु ने हमें एक देशभक्त आदर्श महाराणा प्रदान किया, उनका जिक्र इतिहास में कहीं देखने को नहीं मिलता। ऐसे महान गुरु और उनके महान शिष्य को मेरा नमन। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली गाथा में। तब तक चैनल के सब्सक्राइब बटन को दबाकर हमसे जुड़ जाएं।